इसके बाद क्या पासी समाज के जो नेतागण हैं उनको, जो दूसरी पार्टीज़ में, उनको नुकसान होगा? मगर ये सरकार तो खुद ही तानाशाही की धरी हुई है। ओवैसी साहब भी कभी किसी मंदिर नहीं जाते, तो बात तो वही है। सुरेश कुमार पासी के बयान के बाद जिस तरह से मैं टिप्पणियां ले रहा हूं, उसी क्रम में हमारे साथ इस समय है महेश प्रसाद मौर्य जी, ओबीसी नेता हैं, समाज सेवी। महेश प्रसाद मौर्य जी, सुरेश पासी का बयान वायरल हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये जो आपके दर्शक हैं उन्हें मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। ये जो सुरेश पासी जी ने बयान दिया है, ये वही भाजपा की पुरानी सोची समझी रणनीति के तहत, बिल्कुल जैसे और नेता बयान देते हैं, कोई किसी मतलब लड़की का बयान आता है, कोई उनके नेता का बयान आता है, इसी तरह बिल्कुल सोची समझी रणनीति का बयान है। माननीय मंत्री महोदय को ये सोचना चाहिए कि ये संविधान की शपथ लेते हैं वहाँ पे, कि मैं संविधान की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि पूर्वक लिखे गए विधान का सम्मान करूंगा और जनता के प्रति जवाब दे ही रहूँगा। ओवैसी साहब भी कभी किसी मंदिर नहीं जाते, तो बात तो वही है। ओवैसी साहब अगर मंदिर नहीं जाते तो वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। भारतीय संविधान कहता है किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, सब धर्म को माना जा सकता है। अब मुझे नमाज नहीं आती तो मैं मस्जिद क्या करने जाऊंगा, मगर मस्जिद का सम्मान तो करूंगा। ये कैसा गैर जिम्मेदाराना, एक सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री रहते हुए, एक माननीय जिम्मेदार पद पे होते हुए इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देता है और ये कहता है कि मैं कभी, मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मैं तो कभी मस्जिद जाता नहीं, मैं सुख दुख में भी नहीं जाता, मैं सुख दुख में भी नहीं जाता हूँ। अरे सुख में ना जाओ, दुख में क्या, किसी के दुख में बहुत ऐसा होता है, किसी की मिट्टी हो जाती है, मौत हो जाती है, तो क्या वहाँ जाता नहीं आदमी? दुश्मन के यहाँ भी जाता है। ऐसे विधायक को मैं कहता हूँ कि वो तानाशाही सरकार के कारण विधायक बने हुए हैं। अगर मेरी सरकार कल बन जाए तो मैं ऐसे विधायक को तुरंत रिजाइन करने के लिए बोल दूं, मगर ये सरकार तो खुद ही तानाशाही की धरी हुई है। ये तो खुद ही चाहते हैं कि हमारे लोग ऐसे जातगत भावना फैलाते रहें पूरे देश में। पहले मंदिर विवाद था, आजकल जातगत विवाद है। ब्राह्मण को ठाकुर से लड़ाओ, ठाकुर को ब्राह्मण से लड़ाओ, जातगत द्वेष पूरे देश में फैलाओ। अच्छा महेश जी, इससे हट कर एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बयान वायरल हुआ, इसके बाद क्या पासी समाज के जो नेतागण हैं उनको, जो दूसरी पार्टीज़ में, उनको नुकसान होगा? अगर हमारा पासी समाज, अगर माननीय बिजली पासी जी का वो कोई राजा था, या उधा देवी जो क्रांतिकारी थी, ऐसे क्रांतिकारियों के लिए अगर जरा भी सम्मान हो तो पूरे पासी समाज को ऐसे विधायक का बायकॉट करना चाहिए जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानता और देश की भावना पूरे देश में या पूरे क्षेत्र में फैलाना चाहता है। ऐसे विधायक का पूरी पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। महेश प्रसाद मौर्य जी हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर मुस्लिम समाज का अपमान नहीं किया है सुरेश कुमार पासी ने, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान का अपमान है। पासी समाज के साथ साथ तमाम एससी समाज को बायकॉट करना चाहिए श्री सुरेश कुमार पासी जी को। हमें देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।